सो हे हेलो व्हाट्सअप वीडियो, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग का बहुत बड़ा स्वागत है हम लोग की इस न्यू वीडियो में, जहां पर हम लोग आपको बताने वाला है बैक स्टोरी ऑफ द गुड डीमन तमायो की। तो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को तमायो की बैक स्टोरी जानने मिलेगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस बहुत साल पहले की बात है जब तमायो 19 साल की थी और उसकी शादी हो चुकी थी, बट वो एक बीमारी से जूझ रही थी जिसका उसे कोई भी क्योर नहीं मिल रहा था। एक दिन सडनली उसके घर पे आ जाता है मुजान और वो उसे कहता है कि मैं तुझे ठीक कर सकता हूँ, बट वो उसे उसके ट्रू इंटेंशंस नहीं बताता है। यहाँ पर जो तमायो रहती है वो हाँ बोल देती है और फिर जो मुजान रहता है वो उसे क्योर तो कर देता है, बट उसे डीमन बना देता है और उसको छोड़ देता है रैम्पेज के लिए। और फिर जो तमायो रहती है वो उसके पति, उसके बच्चे और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को वहां पर मार डालती है। बट उसके बाद वो रियलाइज करती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसी की वजह से जो तमायो रहती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है मुजान के ऊपर और फिर वो उसे हमेशा ढूंढती रहती है। एक दिन उसे मुजान मिल तो जाता है, बट उसे ये रियलाइज होता है कि उसकी पावर लेवल और मुजान की पावर लेवल में बहुत ज्यादा अंतर है। वो मुजान को ऐसे ही नहीं हरा सकती और इसलिए उसको ऐसा लगता है कि अभी उसे मुजान के नीचे ही काम करना पड़ेगा। बट वो अपने बदले को भूली नहीं थी, उसे रिवेंज तो चाहिए ही था, बट वो एक ऐसे समय का वेट कर रही थी जहाँ पर वो परफेक्टली उससे रिवेंज ले सके और ऐसा मौका उसे मिल भी जाता है। बट कुछ चीजों की वजह से वो जो मौका है वो उसके हाथ से फिसल जाता है। अभी कैसे फिसलता है उसके बारे में बात करते हैं। एक दिन की बात है जब तमायो और मुजान है वो बाम्बूस के जंगल में घूम रहे होते हैं रात को और वहाँ पर अचानक उन लोग का एनकाउंटर हो जाता है योरोची के साथ। और मुजान ऐसा सोचता है कि उसने अभी अभी एक डीमन स्लेयर को डीमन बनाया है जो कि ब्रीदिंग स्टाइल यूज कर सकता है और उसके मुकाबले योरोची उसे काफी ज्यादा कमजोर लग रहा होता है, इसलिए वो सोचता है कि उसे योरोची को एलिमिनेट कर देना चाहिए। और यही चीज उसकी सबसे बड़ी गलती रहती है और तमायो के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज। यहाँ पर मुजान सीधा योरोची को एलिमिनेट करने के लिए उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और यहाँ पर जो योरोची रहता है वो उसे इतना ज्यादा घायल और साथ ही साथ इतना ज्यादा डरा देता है कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है। वो काफी ज्यादा हक्का बक्का हो जाता है और यहाँ पर जो योरोची है वो मुजान से एक क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारे लिए लाइफ का महत्व क्या है। बट यहाँ पर जो मुजान रहता है वो उसका एक भी जवाब नहीं देता है क्योंकि वो काफी ज्यादा डरा हुआ रहता है और गुस्से की वजह से उसका जो फेस रहता है वो पूरी तरीके से लाल हो जाता है। और योरोची को ऐसा लगता है कि उसकी जो आवाज है उसके कानों तक नहीं पहुंच रही है और वो तभी सडनली देखता है तमायो को। और यहाँ पर जो योरोची रहता है वो ऐसा सोचता है कि तमायो को भी यहाँ पर मार देना चाहिए, बट वो यहाँ पर एक चीज नोटिस करता है कि पूरे बैटल के दौरान जो तमायो वो एक भी बार मदद करने नहीं आई थी मुजान को। और यहाँ पर तमायो की भी आंख में अलग सी चमक आ जाती है और वो योरोची को एक होप की तरह देखती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये डीमन स्लेयर अभी मुजान को खत्म कर देगा, जिससे उसका बदला और साथ ही साथ रिवेंज भी खत्म हो जाएगा और वो फ्रीली जी पाएगी। बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि वहां पर मुजान अचानक से अपने शरीर के पूरे 1800 टुकड़े कर लेता है। बट वहां पर जो योरोची रहता है वो उसके करीबन 1500 टुकड़ों को तो काट देता है, बट बाकी के टुकड़े वहां से भाग जाते हैं, जिसकी वजह से मुजान बच जाता है। और यहाँ पर जो तमायो रहती है वो काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाती है और काफी ज्यादा ही इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो ऐसा सोच रहे थे कि अभी वो मुजान से बच जाएगी और वो फ्रीली जी पाएगी और उसका बदला भी कंप्लीट हो जाएगा। बट यहाँ पर मुजान जो है वो भाग जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और अपने बाल खींच रही रहती है और अचानक से चिल्ला देती है मुजान, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि वो अब मर जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। योरोची उसके पास आकर बैठ जाता है और योरोची को यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद जो तमायो है वो मुजान के कंट्रोल से छूट गई है और शायद वो हमेशा के लिए अभी फ्री हो चुकी है। और उसके बाद जो तमायो रहती है वो सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट मुजान योरोची को दे देती है, जिसकी वजह से जो योरोची है वो तमायो को ऐसा बोलता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी मुजान को हराने में। यहाँ पर जो तमायो रहती है वो थोड़ा हेजिटेशन दिखाती है, बट वो एंड में अग्री कर लेती है और उसके बाद योरोची उसे वहां से जाने देता है। और फिर पूरी 200 साल की मेहनत के बाद जो तमायो रहती है वो मेडिसिन की मदद से इतनी ज्यादा डेवलप हो जाती है कि वो बिना इंसानों को खाए भी जी सके। और फिर उसने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया खुद के ऊपर और फिर किया योशिरो के ऊपर। और फिर तमायो के साथ उसके लाइफ में जो भी हुआ वो तो तुम लोग ने एनिमे में देखा ही होगा। और एंड में तमायो ही वो रीजन बनती है जिसकी वजह से डीमन स्लेयर्स हरा पाते हैं मुजान को। और अगर आप लोग को नहीं पता कि तमायो वो रीजन कैसे बनी तो हम लोग को प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, जिससे हम लोग ट्राई करेंगे इन्फिनिटी कासल आर्क को एक्सप्लेन करने की। तो अगर आप लोग को वो वाली वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।